भाग 23। आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। सफलता का वास्तविक अर्थ जीवन में सफल बनना है। इस धरती पर दीर्घकालीन शांति, खुशी और सुख पाने को सफलता की संज्ञा दी जाती है। इनका अनुभव ही अनंत जीवन है, जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है, जीवन की वास्तविक चीजें जैसे शांति, सद्भाव, अखंडता, सुरक्षा और प्रसन्नता अमूर्त हैं। वे व्यक्ति के गहरे स्वरूप में उत्पन्न होती हैं। इन गुणों का मनन करने से स्वर्ग के ये खजाने हमारे अवचेतन में निर्मित हो जाते हैं। यही वो सच्चा स्थल है जहां घुन एवं जंग कमजोर नहीं करते और जहां चोर चोरी नहीं कर सकते। सफलता के 3 कदम। सफलता का पहला महत्वपूर्ण कदम उस काम का पता लगाना और करना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करते, तब तक संभवतः आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे, भले ही दुनिया सफल कहती रहे। काम से प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की गहरी इच्छा होती है। अगर कोई व्यक्ति मनोचिकित्सक बनने की इच्छा रखता है तो डिप्लोमा लेकर उसे दीवार पर टांग लेना ही काफी नहीं है। वो उस क्षेत्र में आगे काम करना चाहेगा, सम्मेलनों में भाग लेगा और मस्तिष्क एवं उसकी कार्यविधि का अध्ययन करता रहेगा। वो दूसरे क्लिनिकों में जाएगा और नवीनतम वैज्ञानिक जर्नल पढ़ेगा। दूसरे शब्दों में, वो मानवीय कष्ट को कम करने के नवीनतम तरीकों के बारे में ज्ञान हासिल करता रहेगा, क्योंकि वो अपने रोगियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। लेकिन हो सकता है ये शब्द पढ़कर आप ये सोचने लगें, मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं यही नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूं। मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं किस काम से प्रेम करता हूं। मैं कोई क्षेत्र कैसे चुन सकता हूं जिससे मैं प्रेम करूं। यदि आपकी स्थिति यह है तो मार्गदर्शन के लिए ये प्रार्थना कीजिए। मेरे अवचेतन मन का असीमित ज्ञान जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रहा है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। जब आप आस्था और विश्वास से जुटे रहेंगे, तब आपको भावना, संकेत या किसी निश्चित दिशा में प्रवृत्ति के रूप में जवाब मिलेगा। यह स्पष्टता और शांति के साथ आंतरिक मौन जागरूकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सफलता का दूसरा कदम काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री के क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में चुनता है। उसे इस क्षेत्र की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा समय तथा ध्यान उसी चुने हुए क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि वो उसका विशेषज्ञ बन जाए। उसके उत्साह के कारण वो अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहेगा। अगर संभव हो तो बाकी सबसे ज्यादा जानने की कोशिश करेगा। उसे अपने काम में बहुत उत्साहपूर्ण दिलचस्पी लेनी चाहिए। उसके मन में दुनिया की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। जो सबसे महान है उसे सेवक बनना होगा। इस मानसिक दृष्टिकोण और उस व्यक्ति के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा विरोधाभास है जो जैसे तैसे आजीविका कमाना चाहता है। जैसे तैसे आजीविका कमाना सच्ची सफलता नहीं है। लोगों के लक्ष्य ज्यादा महान, उदात्त और परोपकारी होने चाहिए। उन्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपनी सुविधा नहीं देखनी चाहिए। तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वो सिर्फ आपको ही सफल न बनाए। आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता को लाभ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना या लाभ पहुंचाना होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं तो आप इस अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करते। हो सकता है आप सफल नजर आए, लेकिन आपने अपने जीवन में जिस अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं किया है वो आगे चलकर बंधन या बीमारी की ओर ले जा सकती है। हो सकता है इस मोड़ पर आप सोच रहे हो, उस आदमी के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने टीवी पर अभी खबर देखी है? उसने तो धोखेबाजी करके शेयर बाजार से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। उससे ज्यादा सफल तो कोई नहीं लगता है, और मुझे नहीं लगता कि वो मानवता को लाभ पहुंचाने की जरा भी परवाह करता होगा। इस तरह के मामले बहुत आम हैं, लेकिन हमें सावधानी से उनकी सच्चाई को समझना होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति को समय के लिए सफल नजर आए, लेकिन धोखे से हासिल धन अक्सर पंख लगाकर उड़ जाता है। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को लूटते हैं। जिस कमी और सीमा की मानसिकता से हमने व्यवहार किया है वो दूसरे तरीकों से भी खुद को प्रकट करती है, जैसे हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन और लोगों के साथ हमारे संबंधों में बाधा पैदा कर सकती है। जो भी हम सोचते हैं और महसूस करते हैं वही होता है। हम जिसमें विश्वास करते हैं वही होता है। धोखे से दौलत इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को सफल नहीं माना जा सकता। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती है। किसी व्यक्ति की दौलत का क्या फायदा अगर वो रात को सो नहीं सकता है, बीमार है
या उसमें अपराध बोध की ग्रंथि है। मैं एक बार लंदन में एक अपराधी से मिला जिसने मुझे अपने कुछ कारनामे बताए। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर ली थी और वो लंदन के बाहरी इलाकों में अपने मकान में विलासिता से रहता था। गर्मियों में वो फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था। विलासिता से, लेकिन आराम से नहीं। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर लेगी। उसे कई आंतरिक समस्याएं थीं जो निश्चित रूप से उसके सतत भय और गहराई में जमी अपराध बोध की ग्रंथि से उत्पन्न हुई थी। वो जानता था कि उसने गलत काम किए हैं। अपराध के इस गहरे एहसास ने उसकी ओर बहुत सी मुश्किलों को आकर्षित किया। बाद में मैंने सुना कि उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली, जिससे उसका काया पलट हो गया। वो नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाला ईमानदार नागरिक बन गया। उसे वो मिल गया जिसे करने से उसे प्रेम था। अब वो जीवन में पहली बार खुश था। सफल व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता सिर्फ दौलत इकट्ठा करना नहीं है, ये तो इससे ऊंचे आदर्श पर निर्भर करती है। सफल व्यक्ति वो है जिसने गहन मनोविज्ञान और आध्यात्मिक समझ हासिल कर ली है। आज के कई महान बिजनेसमैन सफलता के लिए अपने अवचेतन मन के सही उपयोग पर बल देते हैं। वे किसी आगामी प्रोजेक्ट को इस तरह देखते हैं जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका हो। उसकी साकार तस्वीर देखने और अपनी प्रार्थनाओं के परिणाम को महसूस करने के बाद उनका अवचेतन मन उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है। अगर आप किसी लक्ष्य की स्पष्टता से कल्पना करें तो आपको आवश्यक चीजें मिल जाएंगी। ये चीजें आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति द्वारा ऐसे तरीकों से मिलेंगी जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। सफलता के 3 कदमों पर विचार करते समय आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सफलता की किसी भी योजना के सारे कदमों के पीछे की शक्ति है। आपका विचार रचनात्मक है। विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी आस्था या विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुरूप आपको दिया जाता है। जब आप समझ लेते हैं कि आपके भीतर एक प्रबल शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम है, तो आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास मिलता है। आप चाहे जो काम करें, आपको अपने अवचेतन मन के नियम अवश्य सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि अपने मन की शक्तियों को कैसे प्रयोग किया जाए, जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो आप सच्ची सफलता के अचूक मार्ग पर हैं। अगर आप ईश्वर के काम या इसके किसी हिस्से में जुटे हैं, तो ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ टिक सकता है? धरती या आसमान में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। हॉलीवुड में मैं एक अभिनेता से मिला जिसका नाम शायद हर फिल्म देखने वाले या टेलीविजन प्रेमी को मालूम होगा। उसने मुझे बताया कि वो मिडवेस्ट में एक छोटे से खेत पर पला बड़ा था। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। इसके बावजूद उसने अभिनेता बनने का सपना देखा। यह सपना उसके दिलो दिमाग पर दिनों दिन हावी होता चला गया। उसने बताया, जब मैं बाहर खेतों में काम करता था या खलिहान में गायों को वापस लाता था, तब भी मैं सारे समय कल्पना करता था कि मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने हर चीज स्पष्टता से देखी। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही है। इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। मैं ये तस्वीर बरसों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजलिस पहुंच गया और मुझे फिल्मों तथा टीवी कार्यक्रमों में एक्स्ट्रा का काम मिल गया। जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका मिल गई। प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा तो बेहोश होते होते बचा। वहां पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी में चमक रहा था। भीड़ थी और अखबार के रिपोर्टर थे। सब कुछ वैसा ही था जैसी मैंने बचपन में कल्पना की थी। उसने आगे कहा, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। कुछ साल पहले मैं एक युवा फार्मासिस्ट से मिला जिसका नाम मैरी एस था। वो एक बड़े चेन ड्रग स्टोर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन जब वो मेरे लिए दवा बना रही थी तो मैंने उससे पूछा कि उसे ये नौकरी कैसी लगती है। ओह ठीक है, उसने कहा था। वेतन और कमीशनों से काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं इतनी कम उम्र में रिटायर हो जाऊंगी कि जीवन का आनंद ले सकूंगी। पल भर के लिए खामोश रहने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था जब आपने फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया था? उसके चेहरे पर उलझन का भाव आ गया। वो बोली, नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। मैंने हमेशा खुद को अपने स्टोर की मालकिन के रूप में देखा था।
मैं चाहती थी कि जब मैं सड़क पर जाऊं तो लोग मेरा नाम लेकर मुझे हेलो कहें। मैं भी उन सबके नाम जानती थी क्योंकि मैं उन्हें दवाएं देती थी। आप सोचेंगे कि ये अजीब है, लेकिन मैंने इस बारे में भी सपने देखे हैं कि माता पिता अपने बीमार बच्चे की दवा के लिए मुझे आधी रात को फोन कर रहे हैं। मैं अपने पजामे के ऊपर कपड़े पहनकर नीचे स्टोर तक जा रही हूँ और उन्हें उनकी जरूरत की दवा दे रही हूँ। मेरे सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 की नौकरी जैसी नहीं थी। निश्चित रूप से नहीं है, मैंने कहा, लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप उसमें खुश और सफल नहीं होंगी? अपनी नजरें ऊपर रखो, यहां से बाहर निकलो, अपना खुद का स्टोर शुरू करो। मैं कैसे कर सकती हूँ? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसमें बहुत पैसे लगेंगे और हम इस वक्त जैसे तैसे महीना काटते हैं। इसके बाद मैंने उसे एक अद्भुत सच्चाई बताई। वो जिसे भी सच मानती थी उसे वो अस्तित्व में ला सकती थी। मैंने उसे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया। वो जल्द ही समझ गई कि अगर वो अपने अवचेतन मन तक स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दे तो वे शक्तियां किसी तरह उसे साकार कर देंगी। वो कल्पना करने लगी कि वो अपने स्टोर में थी। उसने मानसिक रूप से बोतलें जमाई, पर्चों पर लिखी दवाएं बनाई और ग्राहकों का इंतजार करने की कल्पना की, जो उसके पड़ोसी और मित्र भी थे। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर भी देखी। मानसिक रूप से वो अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगी। एक अच्छी अभिनेत्री की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। मैं जिस तरह अभिनय करूंगी वैसी ही बन जाऊंगी। वो पूरे दिल से अभिनय में जुट गई। वो इस तरह जीती थी, चलती थी और काम करती थी जैसे वो स्टोर की मालकिन हो। कुछ साल बाद मैरी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि हमारी बातचीत के बाद उसके जीवन में कैसा मोड़ आया। जिस चेन स्टोर में वो काम करती थी वो एक नए मॉल के बड़े स्टोर से प्रतिस्पर्धा में दिवालिया हो गया। उसके बाद वो एक बड़ी ड्रग्स कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी और एक ऐसा क्षेत्र संभालने लगी जिसमें कई राज्य थे। एक दिन काम के सिलसिले में उसे अपने इलाके के पश्चिमी कोने के एक छोटे कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी। वो वहां पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वो अंदर गई उसने उसे पहचान लिया। ये हूबहू उसी स्टोर जैसी थी जिसका सपना उसने अपनी कल्पना में इतनी स्पष्टता से देखा था। आश्चर्यचकित होकर उसने स्टोर के बूढ़े मालिक को इस अद्भुत संयोग के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसे बताया कि वो रिटायर तो होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कॉरपोरेशन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि ये स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। कई बार की बातचीत के बाद मालिक ने उसे स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा। बिजनेस से होने वाले मुनाफे से वो कर्ज की किस्त चुका सकती थी। युवा महिला अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गई और जल्द ही उसने एक बड़े पुराने मकान का डाउन पेमेंट दे दिया जो स्टोर के पास ही था। अब जब वो सुबह स्टोर जाती है तो पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसका नाम लेकर हेलो कहता है। सब उसे जानते हैं क्योंकि वो उन्हें दवाएं देती है।